एंड कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन के 2 लेक्चर देख चुके थे। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 3rd लेक्चर देखने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी की थी और दूसरे लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन किए थे। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है। अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन 1 कर लिया है एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन 1 कर लिया है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में 1.1 में कुछ नए क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 2 देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, 6 देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इन क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अनअकैडमी ऐप चलाते हैं तो अनअकैडमी ऐप पर वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आदर्श वाजपेयी के नाम से। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखिए रिलेशन एंड फंक्शन में आपको लैंग्वेज समझना होगा क्योंकि लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी लैंग्वेज समझना सीख गया वो क्वेश्चन तो बड़ी ही आसानी से कर लेगा। तो देखते हैं यहाँ पर इस लैंग्वेज का क्या मतलब है। देखिए यहां पर आपसे बोला गया है सो दैट द रिलेशन आर क्या है, एक रिलेशन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, मतलब ए और बी। देखिए रिलेशन आर में क्या बोला गया है, ए और बी। कैसा रिलेशन है, ए लेस देन है बी के स्क्वायर से, मतलब जो बी की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करोगे तो ए क्या होगा, उससे लेस देन होगा। और ये ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए कैसे आप समझेंगे। ए और बी क्या है, आर है ना, ए और बी क्या है, आर है। ध्यान से समझिए, ए और बी आर है और आर क्या है, रियल नंबर है। तो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब आपको यहां पर ये शो करना है कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव है, ना ही तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही तो सिमेट्रिक है और नहीं तो ट्रांजिटिव है। अगर आप रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक भूल चुके हैं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जैसे 1,1 आना चाहिए, तो ये इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। क्या बोल सकते हैं इसे कि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। 1 पर 1 आ रहा है तो 1 पर भी 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। लेकिन दूसरी बात करी जाए, रिफ्लेक्शन तो आप समझ गए। सिमेट्रिक की बात करी जाए तो सिमेट्री क्या होता है, किसी भी रिलेशन में अगर 1,2 आ गया, क्या आ गया, 1,2 आ गया, तब 2,1 भी आना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री की कंडीशन बोलेंगे। मतलब x पर जो y आ रहा है उसी y पर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता होना चाहिए, सेम होना चाहिए रिफ्लेक्शन। 1,1, 2,2, 3,3, इस तरीके की कंडीशन को हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। और 1 पर 2 आ रहा है तो 2 पर 1 आना चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। अब आप बोलेंगे कि ट्रांजिटिव क्या होता है, तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर 1 पर 4 आ रहा है, 1 वैल्यू पर 4 आ रहा है और 4 पर 7 आ रहा है, देन 1 पर 7 आना चाहिए। ठीक है, 1 पर 4 आया, 4 पर 7 आया, तो 1 पर 7 आना चाहिए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहां पर आपसे बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए क्या है, लेस देन है बी स्क्वायर से। ठीक है, ए क्या है, लेस देन है बी स्क्वायर से। और आपको बताना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही तो ट्रांजिटिव है। अब देखिए हम ये प्रूफ कैसे करते हैं कि ए और बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए सेम। तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए, मतलब अगर हमने ए को 1/2 बोला तो बी को भी 1/2 बोलेंगे। ठीक है, तो ए 1/2 रहेगा लेकिन बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 इज लेस देन 1/4, यही तो आ जाएगा ना, क्योंकि ए और बी को हम यहां पर सेम लेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन की कंडीशन है। तो 1/2 क्या लेस देन होता है 1/4 से, कैसे चेक करेंगे, 1/2 क्या है 0.5, 0.5 है ना, और 1/4 क्या है 0.25, तो क्या लेस देन है, गलत है, लेस देन नहीं है ना। तो अगर यहां पर लेस देन नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव की नहीं है, क्योंकि यहां पर 1/2 1/2 1/2 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ए की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रही है आर से। ठीक है, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको यहां पर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपने प्रूफ कर लिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपने 1/4 पुट किया, क्या पुट किया, 1,4, तो 1,4 A1 रहेगा और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16,
तो क्या 1 लेस देन होता है 16 से? बिल्कुल होता है, सही है। मतलब आप बोल सकते हो कि 1/1, 4 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन अगर सिमेट्री प्रूफ करना है तो 4, 1 भी होना चाहिए। अब जब आप 4, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन होती है क्या? नहीं होती। 1, 4 तो सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए 1, 4 तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन बोली गई है 1, 4 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट 4, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। 4, 1 क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि 4 क्या लेस देन है क्या 1 के स्क्वायर से? लेस देन तो नहीं है ना। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करी जाए तो सिमेट्रिक में आपको पता है अगर 1 पर 7 आ रहा है और 7 पर 8 आ रहा है तो 1 पर 8 आना चाहिए। ठीक है, हमने ये प्रूव कर लिया कि नॉट सिमेट्रिक है और नॉट रिफ्लेक्सिव है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए 3, 2 पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 इज लेस देन 4। सही है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। 3, 2 पुट किया। अब 2, 1.5 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 इज लेस देन 2.25। ठीक है, दोनों कंडीशन सही हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब 3, 2 सेटिस्फाई है और 2, 1.5 सेटिस्फाई है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो 3 पर 1.5 भी सेटिस्फाई होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, 3 पर 1.5। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर 3, 1.5 पुट करते हैं, 3, 1.5 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 इज लेस देन, ठीक है, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। क्या 3 लेस देन होता है क्या 2.25 से? नहीं होता ना। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से देख लिया। आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आपको एनसीईआरटी 1.1 में मिलेगा। यहाँ पर बोला गया है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज ए कॉमा बी, बी इज इक्वल टू A+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखिए ये क्या है, समझना यही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आर क्या है, A, B। A, B में रिलेशन कैसा है कि B इक्वल है A+1 के। इतना समझ में आया? अब देखिए A, B आर है और आर क्या है, आर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आ रहा है? मतलब जो आर की वैल्यू आएंगी उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। या हम बोल सकते हैं जो ए और बी की वैल्यू आएंगे उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, देखिए हमें वैल्यू पता है कि आर कैसे डिफाइंड किया गया है, उससे हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। अब आप सोचेंगे ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, तो हमने ए की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए जब हमने यहां पर 1 पुट किया, हमने यहां पर ए की वैल्यू क्या पुट की, 1 पुट की, ए की वैल्यू क्या पुट की 1, तो क्या आ गया 1, 2। ठीक है, 2 पुट किया तो 2, 3 3 पुट किया तो 3, 4 पुट किया तो 4, 5। अब आप बताइए ए की वैल्यू क्या हम 6 पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ए की वैल्यू हम 6 पुट कर सकते हैं? नहीं। ए की वैल्यू हमने जब 6 पुट किया तो क्या आया, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। हमारे हिसाब से 6, 7 आया। क्या आया, 6, 7। अब आप बोलिए 6 तो गिवन ही है क्वेश्चन में कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, ये सब कंडीशन में ही है। ठीक, लेकिन ये 7 जो आ गया ना, यहाँ पर क्या आ गया 7। आप बताइए क्या रेंज में 7 गिवन है क्या? क्या आपको रेंज में 7 गिवन है? यहाँ पर कहीं 7 है क्या? 7 तो नहीं है ना। तो इसका मतलब, इसकी मीनिंग ये हुई कि ये जो आया है 6 को पुट करने से 7, ये ऑर्डर्ड पेयर हम लोग नहीं लेंगे, इसे हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ये हमारा रिलेशन पूरा बन गया ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ठीक, डोमेन रेंज के फॉर्म में। अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको दिया गया है पूरा, इसमें क्या कहीं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6 ऐसी कंडीशन है क्या? यहाँ पर नहीं है। ऐसी कंडीशन न होने का मतलब यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है आर पूरा, इसमें कहीं पर भी रिफ्लेक्शन जैसी कंडीशन आ रही है क्या, कि रिफ्लेक्शन हो रहा हो? रिफ्लेक्शन जैसी कंडीशन नहीं आ रही ना। यहाँ पर रिफ्लेक्शन जैसी कंडीशन नहीं आ रही तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन की कंडीशन नहीं है। सिमेट्रिक की कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, सिमेट्री की कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, 1/2, सॉरी 1, 2।
क्या है 1,2। तो सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 होना चाहिए, 2,1 2,1। जब हमने 2,1 देखा तो 2,1 भी नहीं मिला। तो जब एक ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई तो दूसरा खुद देखेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा? तो ये सिमेट्री भी नहीं होगा। ठीक, अब ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। 1,2 है, सही है, और 2, क्या है 3। तो 1,3 देखते हैं कहीं है कि नहीं। 1,3 1,3 नहीं मिला भाई 1,3। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से ये तीनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए हमें पता है यहाँ पर ए कॉमा बी दिया गया है और रिलेशन क्या है, ए लेस देन है बी से। ए क्या है, लेस देन है बी से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए, ये तो रिफ्लेक्शन की कंडीशन होगी। कभी भी अगर ऐसा बोला जाए ए लेस देन बी की कंडीशन तो ये रिफ्लेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बोला 2 लेस देन 2, तो ये तो रिफ्लेक्शन है। 2 लेस देन 2 बोले या 2 लेस देन 2 बोले, समझने की कोशिश करिएगा। 3 लेस देन 3 बोले या 3 लेस देन 3 बोले। ठीक है, तो यहाँ पर ए कॉमा ए की कंडीशन सेटिस्फाई हमेशा होती ही है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम देखते हैं कि ये लेस देन की जो कंडीशन होती है, लेस देन इक्वल टू की जो कंडीशन होती है कि एक्स और वाई में कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू की, तो क्या ये सिमेट्रिक होता है? चेक करते हैं कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो कुछ नहीं करना, ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। हमने क्या किया, 1,7 रख दी, तो क्या आ गया, 1 इज लेस देन 7 है, लेकिन 7 क्या है, क्या लेस देन 1 से। क्या इसका सिमेट्रिक 2 है क्या? भाई 1 तो है लेस देन 7 से, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने बोला 1,7, तो 1 तो है लेस देन 7 से, लेकिन क्या 7 भी लेस देन है क्या 1 से? तो नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर 2,4 लिया है, क्या किया हमने, 2,4, 2 तो लेस देन है 4 से, लेकिन 4 नहीं है ना लेस देन 2 से। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नहीं होगा ना सिमेट्रिक। ठीक, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। हमने यहाँ पर बोला 1,7, ठीक है, 1 क्या है, लेस देन है 7 से। समझ में आ रहा? 1 क्या है, लेस देन है 7 से, और हमने बोला 7 इज लेस देन 14। ठीक है, ये भी कंडीशन। तो क्या 1 लेस देन होगा 14 से? 1 लेस देन होगा 14 से? बिल्कुल होगा भाई। 1 अगर लेस देन है 7 से, 7 लेस देन है 14 से, तो 1 लेस देन होगा 14 से, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई। तो देखिए ए कॉमा बी है और रिलेशन कैसा है कि ए लेस देन है बी के क्यूब से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन चेक करने के लिए 1/2 1/2 बोला। ठीक, तो 1/2 क्या लेस देन होता है क्या 1/8 से? लेस देन होता है क्या? नहीं। ये 0.125 है और ये 0.5 है, तो 0.5 ज़्यादा होगा ना 0.125 से, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम यहाँ पर सिमेट्री की अगर बात करें कि क्यूब में जो रिलेशन है, अगर ए और बी में क्यूब का रिलेशन है तो क्या वो सिमेट्रिक होगा? तो इसके लिए हम 1,2 चेक करते हैं, तो 1 तो लेस देन हो जाएगा 8 से, लेकिन क्या 8 भी लेस देन है 1 से? नहीं, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके पहले ही जैसा क्वेश्चन है। उसके बाद ट्रांजिटिव की कंडीशन आई, तो हमने 3,3/2 चेक किया, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई था। तो 3/2 6/5 भी सेटिस्फाई था, लेकिन अगर ये दोनों सेटिस्फाई है तो 3 6/5 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। 3/2 जो था वो लेस देन था 6,5 से, और 3 लेस देन था 3/2 के क्यूब से, लेकिन 3 लेस देन नहीं है 6/5 के क्यूब से। समझ में आ रहा? क्योंकि 6/5 कितना हो गया, 1 पॉइंट समथिंग हो गया ना, तो 3 क्या हो जाता था, ग्रेटर हो जाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रांजिटिव नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई 1,2 2,1 इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। हमें ए दिया गया था 1 2 3, रिलेशन है 1,2 और 2,1, हमें चेक करना है। तो देखिए
यहाँ पर ये जो रिलेशन आपको दिया गया है कंडीशन ए क्या क्या हो सकता है 1 2 3, तो इसका मतलब रिलेशन में 1,1 हो, 2,2 हो या 3,3 हो, ठीक है, तब रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन जो रिलेशन बना है नया, क्या उसमें 1,1 है क्या? कहीं नहीं है। क्या 2,2 है क्या उसमें? कहीं नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए। 3,3 है क्या? नहीं है। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो ये जो गिवन रिलेशन है ये कैसे हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्शन इसमें कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं 1 पर 2 है और 2 पर 1 है। 1 पर 2 है और क्या है 2 पर 1 है, तो सिंपल सी बात, ये तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आ रही है, बहुत ही अच्छी बात। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। क्या करते हैं इसके बाद? हम ट्रांजिटिव देखते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, कुछ नहीं। अगर 1 पर 2 है, देखिए ट्रांजिटिव आप बहुत अच्छे समझ लीजिए, सबसे आसान होता है। 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है और 2,1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1,1 भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 1,1 भी होना चाहिए। क्या 1,1 है क्या? आप रिलेशन देख रहे हैं तो 1,1 आपको नहीं दिख रहा ना? क्या आपको इसमें कहीं 1,1 दिख रहा है? ठीक है, 1,1 है क्या? इसमें नहीं है। तो 1,1 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। जब 1,1 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर 5 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से 5-5 6-6 वीडियो का हम लोग एक एक लेसन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, आदर्श वाजपेयी के नाम से। ठीक है, थैंक यू क्लास।